कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे संतोष सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उनसे बात करते हैं। सर, क्या वजह रही कि आपने कांग्रेस का दामन छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए? मैं जब राजनीति की शुरुआत किया तो छात्र जीवन से मुझे लगता था कि इस देश को अखंड और ताकतवर और एकता कांग्रेस पार्टी के ही नीचे संभव है। वहाँ से मैंने शुरू किया। ये बात सही है, छात्र जीवन से लेकर यूथ मूवमेंट, मैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी 5 साल रहा, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी भी रहा। मैंने महसूस किया, करता रहा, धीरे धीरे विगत कुछ वर्षों से लग रहा था कि कांग्रेस अपने रास्ते से भटक रही है। जो उसके अखंडता के विचार था, देश की ताकत का विचार था, वह धीरे धीरे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद के कट्टर पंथों के साथ खड़ी हो रही है। यह शायद देश के लिए उचित नहीं है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग ही किसी राजनीतिक दल के द्वारा देश का निर्माण किया जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। मुझे जब देखा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी अब नहीं रह गई क्या, कि क्षेत्रीय दलों के नीचे एक डोली का कहार बन गई है, ऐसी स्थिति में उससे हम कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि देश चलाएगा। ये खंड खंड के उदाहरण कई बार देख चुके हैं। हमने 77 में भी देखा, मैंने 89 में भी देखा। ये खंड खंड के लोग जब आते हैं तो फिर बहुत देर तक नहीं रहते, देश कमज़ोर होता है। और कांग्रेस उसी रास्ते पर चली गई जिसकी विरोध करती थी। अनेक राष्ट्रीय इशू पर वह विरोध। क्या अब कांग्रेस के रास्ते पर भाजपा चल रही है, जो आपने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ये अपरिहार्य है। पूरे देश में जो पार्टी काम करती है वही देश को मजबूत कर सकती है। और तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, और सबका समग्र सहयोग, समग्र अपना पराया छोड़कर, तो यह भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। व्यक्तिगत मजबूरी तो नहीं है कोई कि आपको शायद सम्मान ना मिल रहा हो? चर्चाएं तो ये भी हैं कि शायद सम्मान नहीं मिला आपको, आपके करीबियों का ये कहना है कांग्रेस पार्टी में, इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ये भी जरूरी है। राजनीति में जो आदमी पूरा जीवन लगाता है वह स्वाभाविक है, स्वाभिमान भी बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए। सम्मान तो अपनी जगह पर है, स्वाभिमान भी महत्वपूर्ण है। और राजनीति में हम दलाली और पैसा कमाने के लिए नहीं आते हैं। राजनीति में हम आए हैं स्वाभिमान के साथ जनसेवा करने के लिए। और उसमें अगर स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता है और लगता है कि इसकी कद्र नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि जहां कद्र हो, पद बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पद तो आते हैं और जाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन सम्मान और स्वाभिमान महत्वपूर्ण है। उसमें नहीं लग रहा था कि किसी का है। मेरा छोड़िए, मेरे जैसे उदाहरण देने लगूंगा, अभी हजारों का नाम लूँगा जिनकी पूरा जीवन बीत गया है, उनको न सम्मान मिला न उनका स्वाभिमान बचा। उन्हें दलाली कर रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस में? कौन लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं? मैं नहीं जानता किसी को। मैंने कहा ना कि जब दलाली होने लगे तो अब दलालों का दलाली की बात नहीं कहा मैंने दलाली की बात तो कहा ही नहीं कि दलाली करने का। मैंने कहा इसके लिए नहीं कोई राजनीति में आता है, ये मैंने कहा। मैं किसी पर नहीं कहा कि फलाने कर रहे हैं या कोई कर रहा है। मैंने कहा इसके लिए राजनीति में हम लोग नहीं आए थे, हम लोग स्वच्छ राजनीति करने आए थे। ये महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं, ये मैंने कहा। इसलिए ये नहीं है कि कोई सत्ता जानकर आ गए। आज आ गए तो भाई सत्ता, इसीलिए मैंने कहा इस बात को, सत्ता जान के नहीं आए हैं। सत्ता जान के आता तो टिकट बढ़ चुके हैं, इस समय नहीं आता। टिकट बढ़ चुके हैं, इस समय नहीं आता। अगर यह सोच कर आता तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने शुरू से ही समाज सेवा दिमाग में रहा और एक स्वाभिमान के साथ राजनीति करने का विचार रहा। वह आज भी जिंदा है, वह कारण है।
शुक्रिया बहुत बहुत। संतोष सिंह जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर यही कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। जिस मिशन को लेकर वो लोग आगे चले थे, अब उस मिशन से भटक चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी सही रास्ते पर चल रही है, इसलिए उन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।